दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बैंक पेंशन अपडेशन पर, वो भी स्पेशल अलाउंस को लेकर के है। जी हाँ, पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि देश भर में स्पेशल अलाउंस के मामले को लेकर के लगभग 191 मुकदमे थे और आईबीए ने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इनको सबको इंटीग्रेट करके दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, ये कमल किशोर कालिया का, के कालिया का, उसमें इनको जोड़ दिया जाए, उन्हीं के साथ से इसको सुन लिया जाए इकट्ठा। ये आईबीए ने रिक्वेस्ट की थी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब, आईबीए की ओर से आईपीए थी, ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, देश भर के जितने भी मुकदमे थे इन सबको के कालिया के केस में इंटीग्रेट किया। लेकिन पिछली बार किया उन्होंने ये कि इन सारे केसेस को एक अन्य केस जो बिल्कुल ही फाइनल स्टेज में है, वो जो एसएलपी इस फाइनल स्टेज में है सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ इसको अटैच कर दिया और इसको सुप्रीम कोर्ट में ही अब सुना जाना है। ये बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि हाई कोर्ट में हम जीत भी जाए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते, तो ये बहुत बढ़िया बात थी। ये बात मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन अब मामला यह है कि वो कौन सा मुकदमा है जिसमें यह गया हुआ है, कौन सी एसएलपी है जिसमें गई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, कि एक केनरा बैंक के एक मुलाजिम हुआ करते थे जी, बाबूराम कश्यप साहब। जब ये रिटायर हुए, जाहिर सी बात है कि 10 सेटलमेंट के बाद ही रिटायर हुए जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित इससे हैं, वहीं से सारा इसका दुष्प्रभाव शुरू होता है बैंक पेंशन अपडेशन पर। पेंशन की जितनी स्थिति खराब हुई उससे ज्यादा खराब कभी हुई नहीं करी। तो हुआ ये कि इनको जो ग्रेच्युटी का जिनका जो कैलकुलेशन किया बैंक ने, केनरा बैंक ने, तो वो भाई साहब इसका जो हिसाब किताब नहीं लगाया उसमें। भाई सैलरी मिलती थी, सैलरी में बेसिक पे प्लस डीए, स्पेशल अलाउंस प्लस डीए, टोटल सैलरी। बहुत बढ़िया, हम लोग भी खुश थे कि साहब बहुत बढ़िया किया हमारे लीडरान ने जो सेटलमेंट में इसको सबको दस्तखत करके आए, इतनी बढ़िया सैलरी होगी। इसको उन्होंने नहीं जोड़ा, ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन के मामले को नहीं जोड़ा, ध्यान में नहीं रखा और उनकी ग्रेच्युटी कम हो गई। जाहिर सी बात, केवल वही बीपी बेसिक पे और डीए देखा, इनको नहीं जोड़ा। तो उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुकदमा किया 2024 में। मैं लगा रहा हूं उनका पूरा डिटेल इसमें आप पढ़ लीजिएगा, मैं खाली अपनी तरफ से बता देता हूं आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। हो जाए तो 2024 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में बहुत साफ आदेश है। उसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और एक और जस्टिस, दो का ये ज्वाइंट बेंच ने ये आदेश दिया है। उन्होंने कहा इसको एक्सक्लूड करके, एडमिसेबल नहीं है ये, आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते इसको, बिल्कुल साफ लिखा है। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के मामले में इसको आप नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग मुकदमा वहां जीत गए, यानी हमारे बाबूराम कश्यप साहब वहां मुकदमा ये जीत गए। लेकिन केनरा बैंक तो बैंक है भाई, आप मुकदमा लड़िए तो आपको पैसा लगता है, आप जूझिए, उनके पास तो वकील होते हैं सरकारी वाले भाई, बैंक उनका पैसा देती है। वो सुप्रीम कोर्ट से ले गए, यानी कि केनरा बैंक सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो बाबूराम कश्यप साहब का मामला है, एसएलपी है, ये बिल्कुल फाइनल हियरिंग में बिल्कुल ऑर्डर पर लगी हुई है, समझ लीजिए। इसी के साथ ये जो 191 केसेस है स्पेशल अलाउंस वाले, वो भी लगा दिए गए। तो अब आपके पास में पेंशन अपडेशन के मामले में आप यूं कह सकते हैं कि दो केस बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो यही बाबूराम कश्यप का मामला जो के कालिया साहब के साथ में सारे जो 191 केसेस इकट्ठे किए गए, ये जो केस है, और दूसरा स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब का केस। मेरा निवेदन आपसे है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से यह हमें जरूर बताएं कि क्या
पेंशनर एसोसिएशन, मेजर एसोसिएशन यही है, CBPRO और AIBRF, इन दोनों को मिलकर के इन दोनों केसेस में पैरवी नहीं करनी चाहिए, बजाय अलग अलग मेहनत करने के। आप यही तो बताना चाहते हैं कि आपने भाई पेंशन दिलवाई या आपने अपडेशन करवाया, तो आप इसमें आइए और इसमें इम्प्लीडर हो जाइए, आप इसमें इम्प्लीडर हो जाइए, इतना तो आप कर सकते हैं। तो क्या इनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फुटकर जैसे कर रहे हैं वैसे करना चाहिए, ये अलग बात है कि CBPRO वाले अभी देखिए हंगर स्ट्राइक का आयोजन उन्होंने कई जगह किया, लखनऊ में भी किया, बहुत जगह किया और सारा काम चल रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारा लाइन ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आपके कमेंट के माध्यम, क्योंकि आपके कमेंट ये तय करेंगे कि हमारा यानी कि पेंशनर एसोसिएशन का मजबूती के साथ में मुकदमा लड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए लाइन ऑफ एक्शन ये होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि MC सिंगला साहब का केस आप देख रहे हैं, 2023 में सुनवाई हुई थी, उसके बाद 24 में इतनी बार डेट लगी, सुनवाई नहीं हो पाई, 25 में भी लग चुकी, कोई सुनवाई नहीं हुई, पिछली बार भी लगी थी। तो अब कम से कम ये 2 केस है हमारे पास में। जब आप इम्प्लीडर हो जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ वजन बढ़ाए हमारी तरफ से, और अच्छे वकीलों को आप हायर करिए। चंदा देने के लिए हम सब लोग सारे रिटायरीज तैयार हैं, ऑन कैमरा कह रहा हूं इस बात के लिए, मैं अपनी बात जोड़ करके कह रहा हूं, तमाम अपने साथियों की तरफ से भी कह रहा हूं कि आप कोई चिंता पैसे की मत करिए कि भाई आप अच्छा वकील हायर नहीं कर सकते। भाई हमारी बात तो कोर्ट तक पहुंचे, हमारी बात सही बात होने के बावजूद MC सिंगला साहब बेचारे भगवान क्या चले गए, और उनको फॉलो करते करते इस केस को, MC सिंगला साहब के केस को देखते देखते निहारते कि भाई कब फाइनल होता, कब, तमाम हमारे साथी रोज काल कलवित हो रहे हैं। तो निवेदन हमारा यह है सभी पेंशनर एसोसिएशन से कि इन दोनों केसेस में जुट करके लगिए, और ये तो स्पेशल अलाउंस का सीधे सीधे केस है भाई साहब, और दोनों ही केस फाइनल हियरिंग में है भाई साहब। मैंने डिटेल सारी डाल दी है, आप इसको देख लीजिएगा और अपने कमेंट हमें जरूर दीजिएगा, ताकि इन लोगों के कानों पर जूं रेंगे हमारे जो रिटायरीज एसोसिएशन वाले हैं, जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब हमको वर्किंग एसोसिएशन के बहुत ज्यादा भरोसे उनके नहीं रहना है। मैंने ये देखा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मुझे नहीं कहना चाहिए इन कैमरा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो हंगर स्ट्राइक की कॉल दी थी CBPRO डे, मैंने लखनऊ में इसको देखा कि वर्किंग वालों की संख्या कितनी थी, ये बताने की जरूरत नहीं, जो लोग वहां थे ठीक से समझ सकते हैं। तो अब अपने लोगों को, रिटायरीज लोगों को, बैंक पेंशनर्स को, बैंक पेंशनर एसोसिएशन को बिल्कुल एकजुट होकर के CBPRO वालों को, IBRF वालों को, SC जैन साहब को, इन सब लोगों को मिलजुल करके इन दोनों केसेस पर बिल्कुल प्राण से भाई सब लग जाना चाहिए। और मैं ऐसा जानता हूं कि अगर ऐसा आप लोग करते हैं, हमारी दोनों एसोसिएशन जुड़ जाती हैं, तो 2025 के अंदर यह केस फाइनल भी हो जाएगा और पेंशन अपडेशन होकर आपको भुगतान भी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। ये था आज तक का अपडेट, अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और हां, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।